linear equation in two variables most important question of 2 and 3 marks। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 मार्क क्वेश्चन किया था MCQ टाइप। आज हम लोग 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालना है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा? ये है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है? 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए प्लस में है y अपॉन बी और यहाँ माइनस में है y अपॉन बी। तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूँ, अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। जैसे फ्रॉम 1 प्लस 2, अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ से क्या आएगा? 2x अपॉन a प्लस x अपॉन a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम होने के कारण क्या किए, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर दिए। तो 2x प्लस x क्या मिल गया मुझे? 3x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से x के साथ ये a क्या है? डिवाइड में है और 3 मल्टीप्लाई में है। तो पहले a को हम लोग LHS से RHS में ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई a। अब x का जो वैल्यू आया है इसको हम क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरा इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2a इन सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट किया। x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2a अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो गया। 2 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल 4। अब अगर हम लोग यहाँ से y अपॉन बी एज इट इज लिख दिए और 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ का साइन क्या है? प्लस है। तो उसको अगर ट्रांसफर करेंगे LHS टू RHS तो क्या बनेगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो y अपॉन बी क्या हो गया मेरा? 2। और यहाँ से मेरा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये b है डिवाइड में, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b। क्यों? क्योंकि यहाँ का माइनस हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, वेरिएबल में माइनस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सॉल्व फॉर x एंड y। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और दूसरा है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका x का कॉफिशिएंट a है और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट a है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा abx, और यहाँ अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो abx बन जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें या तो x के कॉफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं दोनों प्लेस पे, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड, या नहीं तो y के कॉफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। फिर एलिमिनेशन मेथड मेरा यूज हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं b से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से, तो क्या बन जाएगा? apx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
बी सी, और ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये बी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी। उसी तरह अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी एक्स बन गया, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई बन गया, और यहाँ से ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बन गया, और ए को सी से मल्टीप्लाई करने से ए सी आता है। अब अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे, क्योंकि सेम साइन अगर होगा तो माइनस करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो प्लस करेंगे, तो ये माइनस में गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ से y और y दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या आया बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो है बी सी भी अलग टर्म है, ए भी अलग टर्म है और ए सी भी अलग टर्म है, तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे इसको, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया आपका सॉल्यूशन आ गया। किसका सॉल्यूशन आया है ये y का सॉल्यूशन आया। अब y की ये वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो a x प्लस बी मल्टीप्लाई बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास बी सी, क्या है मेरे पास सॉरी क्या है बी इंटू वाई सी है, यहाँ पे क्या आ गया सी। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए x के साथ कौन है a है, और ये टोटली क्या है प्लस में है, इसको उठा करके हम लोग वहाँ लेकर के शिफ्ट करेंगे, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा बी स्क्वायर सी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए, और ए बी सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ये बी स्क्वायर सी। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस किसमें प्लस बदल जाएगा प्लस में, और ये वाला माइनस में किसमें बदलेगा प्लस में। अब यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करा देंगे, जैसे बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब उसी तरह ए स्क्वायर सी, लेकिन अब कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या आंसर आएगा मेरा ए बी प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट आ गया किसका ए एक्स का। लेकिन अब तो मुझे किसका रिजल्ट चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या करेंगे x के साथ जो a मल्टीपल है उसको यहाँ डिवाइड में लगा देंगे, और यहाँ देखिए a सभी प्लेस पे है कॉमन ले लीजिए, b प्लस बी सी माइनस ए सी, सब में से a कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ वाला जो a था कहाँ पे आ गया यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आया b प्लस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो इसमें भी x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए ये जो है मेरा ये वाला इक्वेशन इसका नाम दे दीजिए 1, क्यों क्योंकि ये x और y के टर्म में, यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन ये देखिए नहीं है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस बी और ये x से मल्टीप्लाई,
प्लस ए प्लस बी इंटू वाई से मल्टीप्लाई। अब इसका ऑर्डर ठीक हो गया, मेरा एक्स के साथ भी आ गया और वाई के साथ भी आ गया। अब ये हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका नाम क्या दे देंगे, 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ से आपका ए प्लस बी वाई और ए प्लस बी वाई प्लस प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ y का कॉफिशिएंट और यहाँ पे भी y का कॉफिशिएंट दोनों इक्वल आ गया और दोनों प्लस में है। सेम साइन में जब होता है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 माइनस 2, तो a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है। क्यों करना है माइनस, क्योंकि दोनों साइन सेम है। ये माइनस में गया, ये भी माइनस में गया, ये भी माइनस में गया और ये भी माइनस में गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे x कॉमन लेंगे, ये क्या बनेगा, a माइनस बी, और ये a चला जाएगा माइनस में और ये b भी माइनस में। अब यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करके क्या रिजल्ट बनेगा, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। अब माइनस बी क्या होता है, माइनस 2b, तो माइनस 2bx इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में, बट ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ से रिजल्ट क्या बना मेरा, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 2 माइनस 2 और b कॉमन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2, यहाँ b 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है। यहाँ क्या बचेगा हम लोग का, b अब प्लस, ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2b। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2b कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, b प्लस a। ये क्या बन गया हम लोग का, x की वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x का जो वैल्यू मिला है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे तो 1 में या नहीं तो 2 में। x के प्लेस पे किसको रख देंगे, x के प्लेस पे a प्लस बी को रख देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ ही रख देते हैं, सेकेंड में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन सेकेंड। अब क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस बी और x के प्लेस पे किसको रखना है, a प्लस बी को और प्लस a प्लस बी इंटू वाई। रिजल्ट क्या बन के तैयार हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी ऑफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप a स्क्वायर को यहाँ लाइएगा और b स्क्वायर को यहाँ लाइएगा तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो यहाँ से क्या बन गया मुझे, a प्लस बी ऑफ वाई। अब देखिए ये जो है प्लस में है 2ab, यहाँ पे आकर के क्या बन गया, माइनस में। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस, ये मेरा किसका वैल्यू आया, y का।
इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है k की वैल्यू निकालने के लिए ये पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो CBSE जो क्वेश्चन बनाता है बोर्ड उसमें पूछा जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले जीरो फॉर्म में ले जाते हैं, किस फॉर्म में ले जाते हैं इक्वेशन को हम लोग, जीरो फॉर्म में। ये 1 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे माइनस में आ गया, ये बन गया जीरो। और इसको भी अगर लिखेंगे जीरो फॉर्म में तो क्या बनेगा, 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया हम लोग का और दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। अब a1 अपॉन a2 मेरा क्या मिल जाएगा, 2/3 और b1 अपॉन b2 मेरा क्या मिल गया, k अपॉन -5। a1 कौन होता है, ये 2, a2 कौन होता है, ये 3, b1 कौन होता है, y का कॉफिशिएंट, और y का कॉफिशिएंट b2। तो देखिए अगर आपका a1 अपॉन a2 और 2/3 आ गया, b1 अपॉन b2 k अपॉन -5 आ गया। और फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 2/3 नॉट इक्वल टू k अपॉन -5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट बनेगा हम लोग का, रिजल्ट बनेगा 3k नॉट इक्वल टू -10। क्या बनेगा, 3k इज नॉट इक्वल टू 10, 3k इज नॉट इक्वल टू 10 -10। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे k नॉट इक्वल टू -10/3। इसको k की ये वैल्यू को छोड़ के सबके लिए क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सॉल्व दिस एंड दिस। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ax प्लस by इज इक्वल टू c और bx प्लस ay इज इक्वल टू d, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको फॉर्मेट मिले जिसमें नंबर क्या हो, काफ़ी ग्रेटर नंबर हो, मतलब हुआ कहने का यहाँ का जो y का कॉफिशिएंट है वो इसका x का होना चाहिए, फर्स्ट वाले का x का कॉफिशिएंट, सेकेंड वाले का y का कॉफिशिएंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए x का कॉफिशिएंट, यहाँ y का कॉफिशिएंट है, और इसका y का कॉफिशिएंट, इसका x का कॉफिशिएंट है, और नंबर भी क्या है, ग्रेटर है, मतलब बड़ा नंबर आ रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और पूछता भी है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। फ्रॉम 1 + 2 एक बार प्लस कर देंगे, जैसे प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों 8 - 2 क्या आएगा, 6, 7 - 5 ये कितना आ जाएगा, 2, और 3 - 1 2, और साइन किसका, ग्रेटर का, -x प्लस कर दिए। अब फिर से हम लोग इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, सेम थिंग्स आ जाएगा, क्या आएगा, -2 to 6y इज इक्वल टू। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 4 8 आ जाएगा, और 7 और 0 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 आएगा माइनस में। अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 to 6 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, x माइनस बदल जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि बाहर हम लोग माइनस को कैरी कर लिए हैं। अब ये क्या आ जाएगा, 6 7 8। अब यहाँ से ध्यान से देखिए x प्लस y की वैल्यू क्या मिल गया, -6 7 8, और डिवाइडेड बाय -2 to 6, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में हम लोग इसको अगर ढूंढे तो कितना टाइम से मिल जाएगा, 3 के टेबल में 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6। तो क्या आ गया आपका, x प्लस y इज इक्वल टू
3। अब देखिए कितना आसान बन गया। इसको अब हम लोग 2 का चल था नाम 3 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए? 3। अब देखिए मेरा कितना आसान इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और एक बार हम लोग को क्या करना है, इसको प्लस किए एक बार माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फ्रॉम 1 माइनस 2, ये तो याद रखिए। ये जो चीज़ अभी बताया है, ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आए तो क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, -378 x प्लस 152 y इज इक्वल टू -604। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदलेगा और ये प्लस में बदलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये दोनों आपस में प्लस होगा तो 0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 530x। और ये दोनों भी आपस में क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ये भी कितना हो गया, 530y। और यहाँ से जो है 604 में 74 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0, 10 और 7, 3 और यहाँ क्या आ गया, 5। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 530 से सब में डिवाइड लगा देंगे तो ये बन गया x, यहाँ आ गया y और यहाँ आ गया 1। क्यों? क्योंकि हमने 530 से यहाँ भी डिवाइड लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए आपका इसका नाम दे दीजिए 4। अब थर्ड और फोर्थ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो गया। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 और प्लस 4 क्या मिलेगा मुझे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ गया, 2। और जैसे x का वैल्यू 2 मिला इसका मतलब y क्या मिलेगा मेरा, 1 मिलेगा। कहाँ पुट कर दिए, थर्ड या फोर्थ में पुट करके सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, फाइंड ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x एक्सिस लाइन्स दिस एंड दिस। अब x एक्सिस और ये दो लाइन दे रखा है, एक ये इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है। लेकिन क्या बोला है आपको, जो ट्रायंगल ये ग्राफ पे बनेगा, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा इसके लिए। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू y। एक इक्वेशन मेरा y के टर्म में आ गया, y की वैल्यू x के टर्म में। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाना मतलब x और y की वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालना। अब देखिए अगर आप x के प्लेस पे 0 लेते हैं तो y कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। अगर आप x के प्लेस पे क्या लेते हैं, -1 ले लीजिए, x के प्लेस पे -1 ले लीजिए, आपको y कितना मिल जाएगा, -3 और +8 क्या आ जाएगा, 5। x के प्लेस पे 0 रखे तो ये 0 बन गया तो y की वैल्यू 8 मिल गया। अब x के प्लेस पे -1 रखे तो -3 अब +8 क्या होता है, 5। अब देखिए एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। उसी तरह अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स तैयार कीजिए। 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ किसमें चला गया, माइनस चला गया प्लस में। अब यहाँ से क्या कीजिए, 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 8x कर दीजिए और y की वैल्यू 24 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 कीजिए। अब यहाँ से फिर क्या कीजिए, एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार हो गया, x और y। अब क्या करेंगे हम लोग, x के प्लेस पे 3 ले लेते हैं, 8 3 जा 24, 24 माइनस 24 0, और 0 में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 0। एक वैल्यू आराम से मिल गया। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x के प्लेस पे 1 लेते हैं अगर तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 8 तो 14 माइनस 8 16, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और सोचते हैं, 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 8, इससे भी नहीं होगा। तो 3 तो हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, नहीं। तो उसके बाद क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो 32 आ जाएगा। तो 32 माइनस 24
8 आ जाएगा, नहीं काम होगा। 5 अगर लेते हैं हम लोग तो 8 5 जार 40 आ जाएगा। 24 और माइनस 40 तो 24 और माइनस 40 क्या बचेगा हम लोग का 10 6 3। ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, नहीं। तो ऐसा सोच के लेना है जो मेरा क्या होना चाहिए, वैल्यू आराम से 3 से डिवाइड लग जाना चाहिए। तो नहीं बन रहा है मेरे पास। माइनस भी अगर लेंगे तो 32 आ जाएगा। 16 अगर लेंगे तो भी मेरा नहीं होगा। 16 लेने से कितना बन जाएगा, 8 2 जा 16, माइनस रखने पे 16 और 24 24 16 40 बन जाएगा। इससे भी काम नहीं होगा। 5 भी लेने से 4 लेने से काम नहीं बना। 5 6 अगर लेते हैं तो 48। 6 से कितना हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं, x के प्लेस पे 6 लेते हैं। जैसे 6x के प्लेस पे लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ रख करके देख लेते हैं। 24 माइनस 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 24 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना बन जाएगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8। तो क्या मिल गया मुझे, माइनस 8। अब क्या करना है हम लोग को, ग्राफ पे आ जाना है। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, तो आपको तो ग्राफ पेपर पे करना है, और मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बना रहा हूँ। रफली डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, वो देखिए ये ऑरिजिन हो गया, मतलब 0 0 हो गया। ये मेरा मिल गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। नेगेटिव में भी जाना है मुझे, तो नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर रहा है। -2 -4 -6 -8 -10। अब यहाँ से हम लोग को 2 4 6 8, और यहाँ से नीचे आते हैं -2 -4 -6 -8 -10। अब पुट करते हैं 0 और 8, x0 y8। x0 हमेशा इस लाइन पे होता है y एक्सिस पे, और y8 तो कौन पॉइंट मुझे मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट ढूंढना है -1 और 5, x -1। तो x -1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और y5 कहाँ पे मिलेगा, ये वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे इसे करके, और इसको भी यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ वाला पॉइंट आया है वो क्या मिल गया मुझे, x और y की वैल्यू मिल गया। ये पॉइंट जो है ऐसे करके लाइन को ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा जो वैल्यू है वो 3 और 0 है, x3 y0। x3 y0 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, x3 और 0, x3, 0 ये पॉइंट मिल गया। और दूसरा x6 ये रहा, और y जो है -8। तो 6 से हम लोग को नीचे की तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन में, और 8 से -8 से ऐसे आएंगे। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को भी क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल से ज्वाइन कीजिएगा, थोड़ा अच्छा से कटेगा ये, नहीं तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, गलत आंसर आ जाए। तो आप अगर ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा एक्यूरेट फिगर भी बनेगा, एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, और आपका एक्यूरेट वर्टिसेस आएगा। अब बोला है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस कौन है, ये है, और ये दोनों लाइन। तो ट्रायंगल कैसा बन गया, ए बी और सी। अब आपको अगर इसी ट्रायंगल में बोल दिया जाएगा इसका एरिया भी निकालो, ठीक है। इसमें बोला है क्या, फाइंड द वर्टिसेस दिस पॉइंट विद दिस, नहीं बोला है, सिर्फ वर्टिसेस बोला है। तो ए की वर्टिसेस कितना हो गया मेरे पास, 0, 8। बी की वर्टिस क्या हो गया मेरे पास, -4, 0, और सी की वर्टिसेस क्या मिल गया मेरे पास, 3, 0। अब अगर मान लीजिए आपको बोलेगा इसको कलर भी कर दो, जैसे कलर कर दीजिएगा, और आपसे बोलेगा जो नहीं इसका एरिया निकाल दो, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 और 4। यहाँ से कितना आ गया आपका, 2 यहाँ से यूनिट आ गया, और 2 यहाँ से 4, और 2 6, और 1 7, 7 यूनिट ये हो गया। और हाइट कितना हो गया हम लोग का, 8, यहाँ 8 ले लेंगे। 2 के टेबल में कटाएंगे 4,
28। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे तो कोई यूनिट है नहीं, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपका टीचर क्या करेगा, आधा नंबर काट लेगा CBSE वाले। आपको क्या लिखना है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर आ गया। तो इसमें तो सिर्फ बोला था वर्टिसेस, अगर आपको ऐसा भी पूछता है तो आपको ऐसे भी सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है सॉल्व फॉर x/a और y/b इक्वल टू a+b और x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 2। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, अगर हम लोग सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करके आसान बना ले तो उससे भी हो जाएगा, या नहीं तो क्या करते हैं 1/a से यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, फिर भी हो जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, इसके कॉफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ 1 से नाम दे दिए इसका और इसका 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/a से और इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा x/a² प्लस y/ab इज इक्वल टू a+b/a। क्या कर दिए 1/a से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, और इसको एज इट इज लिखना था x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 2। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस जैसे करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, y कॉमन ले लेंगे, क्या रिजल्ट बनेगा 1/ab माइनस 1/b² 1/b² इज इक्वल टू a+b/a माइनस 2। यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, एलसीएम लेंगे a/b² क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से a कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या बचेगा -a इज इक्वल टू a+b माइनस 2a डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम ले लिए और सॉल्व कर दिए। क्या किए हैं, एलसीएम लिए, a और 1 का एलसीएम a आ गया, a+b और a इंटू 2a आ गया। अब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा y/b माइनस a डिवाइडेड बाय ab² इज इक्वल टू कितना बन गया a-2a, तो क्या बनेगा b माइनस a बनेगा अपॉन a। अब यहाँ से देखिए आप क्या कीजिएगा, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या y/ab² इज इक्वल टू 1/a, a और a कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू b²। अब जो ये y की वैल्यू आया है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x/a प्लस y के प्लेस पे क्या रखना है हम लोग को, b रखना है, तो b² इज इक्वल टू a+b। अब यहाँ से ये b और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x/a इज इक्वल टू a+b माइनस b कैंसिल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू a मल्टीप्लाई यहाँ से a आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया a²। ये दो आंसर मेरा a और b की वैल्यू आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है x+1/2 y-1/3 इज इक्वल टू 8, x-1/3 और y+1/2 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए, इसको रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस करना मतलब आसान बना लीजिए। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो क्या किए यहाँ से 3x बन गया ये प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 3x प्लस 2y माइनस और प्लस माइनस किए 1 आ गया इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किए 48 आ गया। अब यहाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ये 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 54। क्यों, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, 6 यहाँ आ गया 54 बन गया। अब ये 2x प्लस 3y और यहाँ से
3 माइनस 2 1 और 1 यहाँ पे आकर के माइनस हो गया, क्या आ गया 53। अब आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आराम से। फर्स्ट और सेकेंड इसका आसान फॉर्म आ गया। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाम दे दीजिए इसका 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6x बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या बनेगा, ये यहाँ से आ गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 94, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 9। अब दोनों को माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से क्या बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, -5y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 6 विद नेगेटिव साइन। अब y की वैल्यू कितना आ गया, -65 डिवाइडेड बाय -5 कैंसिल हो गया, 13 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब जो y की वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर x का ले आएंगे। तो 3x प्लस 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 47, 3x इज इक्वल टू 20, 47 माइनस 47 माइनस 26, 3x इज इक्वल टू 121, x की वैल्यू 7। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस x और y का वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।